हेलो एवरीवन। जब भी एक बिगनर शेयर मार्केट में एंट्री करता है और अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है ये देखने के लिए कि क्या वाकई में शेयर मार्केट अच्छा है, क्या वाकई में शेयर मार्केट से अच्छी प्रॉफिट जनरेट की जा सकती है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे वो 100% जो अगर बिगनर है और उसको कुछ नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में तो 100% इन पॉइंट्स पे वो गलतियां करता है और इन गलतियों के कारण ही उसे लगता है कि शेयर मार्केट बहुत ही बेकार है, शेयर मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए, शेयर मार्केट में केवल लॉस होता है और इन्हीं डर के कारण वो शेयर मार्केट से एग्जिट कर जाता है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा जहां पे एक बिगिनर गलती कर सकता है, जहां पे उसे इनिशियली नॉलेज की कमी होने की वजह से उसे लॉस हो सकता है। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो के एक एक पॉइंट को देखना। आओ देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। सो फर्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा चार्ज का, और ये एक छोटी पॉइंट है जो सबको मैक्सिमम पता ही होगा जो शेयर मार्केट में एंट्री करता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन आके वीडियो में बहुत अच्छे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो मिस मत करना और स्किप मत करना। एक्स्ट्रा चार्ज मीन्स जब भी हम कोई बाई सेल करते हैं, किसी भी सेल को, किसी भी शेयर को, स्टॉक को बाई और सेल करते हैं तो उस पर कुछ टैक्स और ब्रोकरेज चार्ज मिलाकर एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं जिनके हमें नहीं पता होता है। लेट्स सपोज कि मैंने 500 रुपये का कोई शेयर खरीदा और उसे 510 रुपये में बेच दिया, तो आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट गेन कर लिया। नहीं, जब भी आप इस शेयर को सेल करोगे तो यहाँ पे आपको 10 रुपये का प्रॉफिट नहीं बल्कि 6 रुपये का और लॉस होगा, क्योंकि जब भी हम स्टॉक को या ETF को सेल करते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 17 से 18 रुपये से लेकर और मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग पैसे टैक्स कटते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर और इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या लॉस बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपने 500 लगाया और 50 रुपये का लॉस हो गया और आप सोच रहे हो कि इससे ज़्यादा लॉस हम नहीं लेना चाहते, तो इसको निकालना चाहते हो, सेल करना चाहते हो यहीं पे 450 रुपये पे, तो 450 आपको पूरा नहीं मिलेगा। इस पर भी टैक्स कट के ही आपको 435 के आसपास, 430 के आसपास ही मिलेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाद में बहुत ज़्यादा शौक मत होना कि मेरे पैसे इतना कम क्यों हो गए। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं बाई सेल करने पे। ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी स्टॉक को, ETF को बाई करने चाहते हो तो वहाँ पे 3 पॉइंट, कुछ ऐसे 3 पॉइंट दिए होते हैं, जहाँ पे पहला रहता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है MTF और तीसरा होता है इन्वेस्टिंग। तो गलती से अगर आपका ट्रेडिंग में यहाँ पे मार्क्स हो गया, यहाँ पे ट्रेडिंग में टिक हो गया और आपने उसी प्राइस पे तुरंत इसको बाई कर लिया तो ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में चला जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर जाएगा और आपने गलती से भी इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 डे के अंदर में सेल नहीं किया तो 4 बजे के 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास ये अपने आप ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और सेल होने के कुछ आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस काटे जाएंगे जो कि 27 या 28 रुपये हो सकते हैं। तो आपको ह्यूज लॉस हो सकता है यहाँ पे और आपका मनोबल टूट सकता है ये जानकारी न होने की वजह से। तो जब भी आप किसी ETF को या स्टॉक को बाई करने जाओ तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि मैं इन्वेस्टिंग पे मेरा टिक है कि नहीं है। इन्वेस्टिंग पे आने के बाद ही आप यहाँ पे लिमिट सेट करके और यहाँ पे बाई कर सकते हो। यहाँ पे लिमिट सेट करो कितने में बाई करना चाहते हो और यहाँ से बाई पे क्लिक कर दो। तो ये एक तरीका, यहाँ से आप लॉस होने से बच सकते हो। बहुत ही बिगिनर्स यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को रेज किया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर मार्केट ट्रेंड का नॉलेज न होना। जब भी बिगिनर्स अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका माइंडसेट सीधा एक ही होता है कि उन्हें प्रॉफिट जल्दी से जल्दी उनके पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए। अगर गलती से भी मार्केट अगर 1% या 2% डाउन हो गया तो उनका मनोबल टूटने लगता है और कभी कभी हैवी करेक्शन आ जाते हैं मंथली, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार आते हैं 5%, 10% का। तो अगर उस टाइम मंथली करेक्शन उनका आ गया उस पोर्टफोलियो में तो टोटली डर जाते हैं और तुरंत ही अपने पैसे लॉस में ही विड्रॉ कर लेते हैं। लॉस में ही से अपने शेयर को, अपने स्टॉक को, अपने ETF को सेल कर देते हैं और शेयर मार्केट से बहुत दूर भाग जाते हैं। ये उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें मार्केट ट्रेंड का पता नहीं होता कि मार्केट एक्चुअली है क्या, मार्केट की एक्चुअली चाल क्या है। और उन्हें मार्केट ट्रेंड का पता लग जाए तो वो ऐसा नहीं करेंगे और उन्हें पता होगा कि हाँ ये तो मार्केट की चाल है और वो स्टे करेंगे मार्केट में और लॉस होने के बावजूद भी फिर से मार्केट उन्हें अप पे जाएगा और उन्हें प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो मार्केट ट्रेंड ये है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो भी स्टॉक या ETF हम बाई करते हैं तो वो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या 3 महीने में 1-2 बार हैवी करेक्शन लेता है। वो उसमें 5% या 10% की गिरावट होती है, 2% 3% की भी गिरावट देखी जा सकती है। तो वहाँ पे ग्रीन रेड का जो ये चलन होता है ना, कभी मार्केट डाउन होता है, कभी फिर अप होता है, डाउन होता है, अप होता है, तो ये चलता रहता है। तो अगर आप कुछ टाइम अपना मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, कुछ टाइम वेस्ट करोगे यहाँ पे कुछ नॉलेज सीखने के लिए, तो आपको ये पता चलेगा कि आज अगर मार्केट 5% गिरा हुआ है तो 2 से 3 दिन में ये मार्केट फिर से 5%, 6% अप जाएगा और उसको रिकवर कर लेगा। कभी आपको बहुत हार्डली नीचे लॉस में नहीं ले जाएगा अगर ख़राब शेयर आपने नहीं लिया है तो। इसीलिए मैं हमेशा ETF की ही बात करता हूँ, क्योंकि ETF में
हमेशा ये देखा जाता है कि कभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलता है ETF में, इसलिए मैं ETF की केवल चर्चा करता हूँ। तो ETF में जब भी आप देखोगे मार्केट का ट्रेंड है कि 5% या 10% मार्केट अगर एक हफ्ते में गिर भी जाए तो अगले हफ्ते से फिर से ये उठना स्टार्ट हो जाता है और ये रिकवर करके आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि अगर मार्केट अपने पैसे लगाएं और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको ये नॉलेज में रहना चाहिए कि मार्केट नीचे जा रहा है तो बहुत जल्दी से ऊपर जाएगा और प्रॉफिट भी देगा आपको। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, पेशेंस वाली चीज़ है, पेशेंस रखना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने हर वीडियो में लगभग बताता हूँ कि सारा पैसा जो है टोटल जितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, चाहे 500 रुपये हो या 1000 रुपये हो, वो सारा पैसा एक ही शेयर में नहीं लगाना, एक सिंगल शेयर है ETF में नहीं लगाना है और सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। अगर लेट्स सपोज आपके पास 1000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1000 रुपये आप 2-3 ETF में लगा दो और थोड़ा थोड़ा करके लगा दो इसको, और कुछ पैसे अपने पास इसमें सेफ भी रखो। लेट्स सपोज कि 300 सेफ रखो और 700 रुपये आप लगा दो 3 ETF में, 1000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। और ये 300 कब काम आएंगे ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता रखा है कि जब भी मार्केट डाउन होगा, गिरेगा नीचे, तो ये 300 रुपये जो है एवरेज करने में काम आएंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है तो हम फिर से उसी ETF में पैसे लगाते जाएंगे तो एवरेज होकर नीचे आ जाएगा, तो आपको नीचे की प्राइस में भी खरीदारी करने का मौका मिलेगा और जैसे मार्केट अप जाएगा आपको अच्छी प्रॉफिट गेन करके ये देगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप बिगिनर हो तो कभी भी आप सिंगल स्टॉक या सिंगल शेयर में जो है आप पैसे नहीं लगाएंगे कभी भी। 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप स्टॉक या शेयर को पहले ही सेलेक्ट करते हो कहीं से यूट्यूब से या कहीं से भी नॉलेज लेके कोई बता रहा है यूट्यूब पे कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ी से आपको रिटर्न देगा, प्रॉफिट देगा, तो लेकिन फिर भी आपको, अगर आप बिगिनर हो, नया नया मार्केट में आओ, तो स्टॉक या शेयर में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको ETF में ही इन्वेस्ट करना है। क्योंकि स्टॉक और शेयर जो होते हैं सिंगल, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा, एक दिन या 2 दिन में ही ये 15% तक गिर सकते हैं, जबकि ETF ऐसा कभी नहीं होता। अगर ETF को 10% 15% गिरना भी होगा तो वो लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में गिरेगा, जब बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा होगा उस केस में, जब मार्केट गिर रहा होगा उस केस में। तो लेकिन जो शेयर होते हैं इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, 20% भी गिर जाते हैं 2-3 दिन के अंदर में, 15% भी गिर जाते हैं, एक दिन में 5-5% भी गिर जाते हैं। तो इससे आपका मनोबल टूट सकता है और आपको जो शेयर मार्केट पर बिलीव है उठ सकता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट हमेशा ETF से करो, अभी वो ETF जो कि 2 से 3% गिरा हो तभी आप उस ETF में पैसे लगाना, ताकि आपको भागते हुए ETF में जो मतलब 5% या 2% अप चल रहा हो, जिसमें प्रॉफिट दिख रहा हो ग्रीन, उसमें आपको पैसे नहीं लगाने। जिसका भी बार ऊपर हो उसमें पैसे नहीं लगाने, चाहे ETF हो चाहे स्टॉक हो, क्योंकि ऊपर है तो फिर से डाउन होगा तो आपका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए आप जब भी 2% या 1% कोई ETF गिरा हो, ऐसे ETF को सर्च आउट करो, खोजो और उसमें लगाओ। मैंने टॉप 6 ETF का भी वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि 2 महीने 3 महीने पे 10 से 15% का रिटर्न हार्डली दे ही देता है कि एनी हाउ किसी भी तरह। जो बेस्ट ETF है, ये बेस्ट फंडामेंटल वाले ETF है, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो अपनी एनालिसिस, अपनी रिसर्च करके। तो ये कुछ शेयर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक बिगिनर्स को 5 से 6 महीने या कह लो 1 साल भी इन्वेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि हाँ ये पॉइंट, ये गलतियां हो सकती हैं इस स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में। और तब तक तो कुछ लोगों के काफ़ी पैसे लॉस हो चुके होते हैं या कुछ लोग शेयर मार्केट से एग्जिट कर चुके होते हैं उसका निगेटिव पॉइंट को देखते हुए, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट कोई नहीं देख पाता है, ट्रेंड कोई नहीं देख पाता है। तो आई होप जो मैं समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ETF से रिलेटेड नॉलेज के लिए और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज के लिए, बिगिनर के नॉलेज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।